बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जाने और मोहम्मद सोहेल आफरीदी की हुकूमत आने में जो वक्फा आया, उस वक्फे के दौरान बड़े बड़े स्कैंडल तैयार किए गए और एक एक करके अब वो स्कैंडल खुल रहे हैं। और स्कैंडल बनने की बड़ी वजह पूरा का पूरा इख्तियार ब्यूरोक्रेसी के पास होना था। और अब जो मामला सामने आया है वो ये आया है कि महकमा इब्तिदाई व सानवी तालीम अपना पूरा इम्तिहानी निज़ाम ठेके पे दे रही है, और ठेके पे वो दे रही है एक वफाकी इदारे IBCC को, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन काउंसिल को। ये पूरा इम्तिहानी निज़ाम ठेके पे देने की सिफारिश की गई है। यानी खुद महकमे ने फैसला कर लिया है, उन्होंने समरी मूव कर दी है और अब उस समरी को दीगर डिपार्टमेंट्स ने अप्रूव करके और आखिर में हुकूमत ने अप्रूव करना है और फिर IBCC को ये ठेका दिया जाएगा। ये तरीक़ाकार है क्या? इस समरी में है क्या? इस समरी में ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात होते हैं, तमाम बोर्ड ये इम्तिहानात करते हैं, तो हर इम्तिहान में 80,000, 90,000, 95,000 बच्चा वहां पे अपीयर होता है और हर बच्चे के एक एक पेपर के ऊपर जो औसतन खर्चा है वो 81 रुपए और 60 पैसे के करीब आता है। यानी 70-80 करोड़ में हमें पूरा इम्तिहान पड़ जाता है। ये इसको मजीद शफाफ करने के लिए, मजीद बेहतर करने के लिए हम इसको IBCC के हवाले करेंगे और IBCC जो है वो हमें ये इम्तिहान करके देगी। अगर IBCC ये इम्तिहान करती है तो फिर ये पर्चा कितने का पड़ेगा? जो पर्चा 81 रुपए 60 पैसे का पड़ रहा है वो बढ़ के 165 रुपए से तजावुज कर जाएगा। जो समरी है उसमें लिखा गया है कि ये विदाउट टैक्सेस है, टैक्सेस शामिल करके ये रकम 200 रुपए से भी तजावुज कर जाएगी। 165 रुपए भी जो टैक्सेस के अलावा हैं वो 3 हिस्सों में दिए जाएंगे, 60 रुपए, 60 रुपए और 45 रुपए। और ये अदायगी करते हुए एक अंदाजे के मुताबिक, एक मुहताज अंदाजा कहता है कि पूरा इम्तिहान, एक इम्तिहान जो है वो 1 अरब रुपए इजाफी पड़ेगा सूबाई हुकूमत को। इस पूरे अमल के अंदर IBCC के साथ अगर कोई तनाजा आता है, कोई झगड़ा आता है, तो उस झगड़े की पूरी शफाफ इंक्वायरी या उस झगड़े को खत्म करने के लिए एक DRC जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल होती है वो बनाई जाएगी। उसमें DG IBCC भी होंगे, उनके डायरेक्टर IT भी होंगे और साथ उनके 3 मेंबरान जो हैं वो कोहाट, मर्दान और सवाद बोर्ड के चेयरमैन जो खैबर पख्तूनख्वा से होंगे वो 3 इसके अंदर शामिल होंगे। साथ ही साथ बाकी जिस जिस बोर्ड में जहां जहां पेपर पहुंचाने हैं, क्योंकि ये पेपर बनाएंगे भी और पेपर को चेक भी करेंगे, इनका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा और वो मोबाइल ऐप जो है वो वहां पे फाल रहेगी और उस मोबाइल ऐप के जरिए ही पेपर जनरेट होके भेजा जाएगा और फिर वापस आके वहां पे चेक किया जाएगा। तो उस बोर्ड का मुतल्लिका चेयरमैन जो है वो भी इसके अंदर शामिल होगा। इसमें यही बताया गया है कि ये मामला सिर्फ 165 रुपए जमा टैक्स तकरीबन 200 रुपए तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हर साल इसमें 10% का इजाफा भी किया जाएगा। 2026 के इम्तिहानात जो हैं इसमें प्रपोज्ड है कि वो हम IBCC के जरिए कराएं। महकमा इब्तिदाई व सानवी तालीम ने ये पूरा अमल तब किया जब हुकूमत जा रही थी, हुकूमत आ रही थी। इतना इंतजार ना हुआ कि जी कोई मिनिस्टर साहब आए, वो बैठे, उनको ब्रीफिंग देंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे, फिर मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल था, ब्यूरोक्रेट्स थे। और अब ये मामला जब खुल रहा है, ये पूरा पिंडोरा बक्स खुल रहा है, तो फिर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत ने अब इस हवाले से सख्त हिदायत जारी की हैं और कहा है कि बताया जाए कि फी पर्चा 100 रुपए का इजाफा कैसे मुमकिन है, यानी एक पर्चे की कीमत डबल से भी ज्यादा क्यों हो रही है। इससे पहले जब पिछली हुकूमत मौजूद थी, मिनिस्टर्स मौजूद थे, तब महकमा ने ये पूरी एक समरी तैयार करके पूरी ब्रीफिंग तैयार की थी कि जी हमने बोर्ड के अंदर शफाफियत लाए हैं, हम AI के जरिए पेपर्स तैयार किया करेंगे, हमारा जो चेकिंग का निजाम है वो पूरा चेंज कर दिया है हमने, टीचर को पता ही नहीं होता, क्वेश्चन वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये शफाफियत बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही हुकूमत गई, अगली हुकूमत ने आना था, इस दौरान महकमा ने कहा कि जी क्यों ना हम मामला बाहर ले जाएं और एक इम्तिहान का 1 अरब रुपए का टीका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को लगाया जाए। अब इसमें शफाफियत कितनी होगी, इसमें फायदे कितने होंगे, कितनी मराहत होंगी और आखिर क्यों वफाक को ठेके पे दिया जा रहा है। आज 75-76 साल के बाद भी अगर खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड इस काबिल ही नहीं है कि वो इम्तिहान ले सके, वो पेपर चेकिंग कर सके, तो फिर ये बोर्ड है ही क्यों, इस बोर्ड की जिम्मेदारी ही क्यों है। और दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी ये क्लेम करती है कि जी हम इन बोर्ड को शफाफ बनाएंगे, इनके अंदर हम लोग जो चेयरमैन है वो बाहर से लेके आएंगे, इंतहाई बेहतरीन निजाम होगा, कोऑर्डिनेशन होगी आपस के अंदर, इस बोर्ड्स के अंदर एक तरह का इम्तिहान होगा, AI के जरिए पेपर बनेंगे, उनकी चेकिंग होगी, डेटा
बैंक होगा। ये सब कुछ हुकूमत ने पिछले 6-8 महीनों में किया है और अब अचानक से एक हुकूमत जा रही है, अगली आ रही है और डिपार्टमेंट कहता है कि हम तो पूरा का पूरा इम्तिहान ही ठेके पे दे देंगे। स्कूलों को ठेके पे देने का अमल ठीक है, समझ आता है, 1500 स्कूल हैं, वहां बच्चे नहीं हैं, एडमिशन नहीं हो रहे हैं, टीचर्स पे खर्चा आता है, तो आप कुछ खर्चा दे के उस पे स्कूल चला रहे हैं। लेकिन इम्तिहान जितने में आपको पड़ रहा है उसके डबल से भी ज्यादा कीमत के अंदर ठेके पे देना हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि अब देखा जाए कि अगर तो यहां पे किसी भी किस्म की कोई हेर फेर हुई है तो फिर जिम्मेदार कौन है। कोई सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, कोई डीजी है, डायरेक्टर है, जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अगर ये मामला शफाफ है तो फिर हुकूमत किस तरह अवाम को ये बात समझाने पे तैयार होती है कि जी हम जो 81 रुपए 60 पैसे का पर्चा है वो हम 200 रुपए में कैसे करेंगे और उससे कितनी शफाफियत आएगी। ये अब हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज नौ मुंतखब जो सूबाई वजीर तालीम हैं उनके लिए भी है। बताया जाता है उन्होंने कार्रवाई के लिए एक्शन ले लिया है और सख्त हिदायत जारी की हैं। जल्द ही उनकी टेबल के ऊपर तमाम डिटेल्स होंगी और फिर डिटेल जो है मीडिया से भी शेयर करेंगे और जाके वज़ीर आला को भी अपनी पूरी जामे रिपोर्ट पेश करेंगे।